अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज से पहले आपने कभी ओलिपर्स दूध के डब्बों का ऐसा इस्तेमाल तो नहीं देखा होगा। पता है, पापा अपनी फैक्ट्री से ये मशीन लेकर आए थे और इसका हैंडल पकड़ कर रखना था। तो काफ़ी देर तक तो मामा ने इसका हैंडल पकड़ कर रखा, लेकिन भाई वो थक गई। और उसके बाद मैंने पकड़ कर रखा काफ़ी देर तक, लेकिन मैं भी थक गया। तो फिर पापा ने कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जो हम इसके नीचे टिका सकें। तो मामा ने कहा क्या लेकर आऊँ, क्या लेकर आऊँ, ऐसा क्या हो सकता है। हाँ, फ्रिज में से ओलिपर्स दूध के डब्बे ले आती हूँ। तो बस फिर मामा फ़ौरन गई और किचन में से फ्रिज खोलकर ओलिपर्स दूध के डब्बे लाकर रख दिए थे। और मैं इतना हंस रहा था कि मामा, भला ज़िंदगी में किसी ने ओलिपर्स दूध के डब्बों का ऐसा इस्तेमाल भी किया होगा जैसा आप कर रही हैं आज? कौन है ये लोग? तो मामा ने कहा बेटा, ज़रूरत का नाम ईजाद नहीं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मैंने कहा मामा, मेरे यूट्यूब देखने वाले ये समझेंगे कि शायद हम लोग ओलिपर्स का इश्तहार करते हैं अपने हर व्लॉग में। आपको याद होगा मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में भी ओलिपर्स दूध के डब्बे दिखाए थे और इस व्लॉग में भी दिखाए हैं। और साथ ही साथ ये आटा देख रहे हैं आप, इस आटे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं पापा। इस मशीन में छोटी छोटी लाइनें बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे। मैंने कहा पापा और मामा, आप दोनों तो ऐसी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल में ले आते हैं कि किसी ने नहीं सोचा होगा। तो खैर, पापा के साथ मैं भी काम में लग गया था, क्योंकि पापा अकेले काम कर रहे थे। तो पापा मुझे बोल देते थे कि मुलेली मेरे बैग से वो प्लास पकड़ाना, फिर कहते थे पेचकस पकड़ाना, स्क्रू पकड़ाना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को देने और पकड़ाने में मैं पापा की मदद कर रहा था। आपको पता है, पापा हमारे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो वो अपनी फैक्ट्री से इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स घर लेकर आ जाते हैं और घर पर बैठकर काम करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इससे पहले, अच्छा चले मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे पापा इससे पहले जॉब करते थे एक फैक्ट्री में जिसका नाम था आमिर कॉटन मिल। और उस डकार आ गई मुझे अभी अभी। क्या बात है? तो खैर, उस फैक्ट्री में हम लोग भी रहते थे, क्योंकि फैक्ट्री वालों ने हमें घर दिया हुआ था। और स्कूल की वैन भी फैक्ट्री से हमें स्कूल लेकर जाती थी, कॉलेज लेकर जाती थी। बहुत अच्छा ज़माना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस फैक्ट्री के जो हालात थे वो ख़राब होते गए। बहुत ही कोई ख़राब और दादागीर टाइप लोगों ने उस फैक्ट्री के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया। शुरू शुरू में तो पापा ने काफ़ी सब्र किया, लेकिन जब हालात वाकई बहुत ख़राब हो गए तो फिर पापा ने मजबूरन वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। क्योंकि क्योंकि उन हालात में काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बल्कि काम कम होता था और एक दूसरे के ऊपर लगाई बुझाई ज़्यादा होती थी। आप ये समझ लें कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी वहाँ। तो खैर, पापा ने जॉब से रिज़ाइन दे दिया और हम लोग अपना सारा सामान पैक करके लाहौर शिफ्ट हो गए। ये बात है 2015 की। तो अब हमें लाहौर में 6 साल हो गए। लेकिन लाहौर आने के बाद हम लोग पहले किराए के घर में रहते थे। 3 से 4 साल तक हम लोग किराए के घर में रहे। और फिर अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की और हमने अपना घर ख़रीद लिया, जिसमें हम लोग आजकल रह रहे हैं। और आपको ये भी पता ही होगा कि हम लोग 1 महीने बाद अपना ये घर भी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम एक नया घर ख़रीद रहे हैं। और जब हम उस घर में जाएंगे तो मैं आपको उस घर का भी पूरा ट्रिप दूंगा। तो बस, हो सकता है कि इस संडे को हम लोग देखने के लिए जाएंगे कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, क्योंकि मामा तो अभी से इतनी परेशान है कि क्या होगा, कैसे शिफ्टिंग करेंगे। मैंने कहा मामा, आप परेशान क्यों होती रहती हैं हर रोज़, हो जाएगी शिफ्टिंग। हम पहले भी तो शिफ्ट हुए थे ना, तो इस दफ़ा भी हो जाएंगे। तो बस इस तरह। और पापा ने तो कहना शुरू कर दिया है कि अपनी अपनी चीज़ों को पैक करना शुरू कर दो। मामा कह रही थी कि अपने सारे कपड़ों को एक चादर में लपेटो और अपने अपने ठिकानों पर जाकर खुद ही रखना। ये मेरी जिम्मेदारी ना हो आखिरी वक्त में कि मैं कपड़े भी समेट रही हूँ और बाकी चीज़ों का भी ख्याल कर रही हूँ। Women. हमने कहा कि ठीक है मामा, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। और अब आ चुका है अगले दिन का क्लिप। और ये देखें, मैं आज ना अपने लिए ऑमलेट बना रहा था, तो मामा ने कहा कि इस पतीले में बना लो। और ये देखें, मेरा ऑमलेट चांद की शेप का बना है। मैंने कहा मामा, ये कोई ऑमलेट नहीं है, ये तो चांद बन गया।
लेकिन बाद में जब मैंने इस ऑमलेट को तोड़ा था तो फिर ये दोबारा मिक्स हो गया था खाते वक्त। और अब आ चुका हूँ मैं बाहर, क्योंकि अम्मी ने मुझे रोज़ की तरह भेज दिया है सामान लेने के लिए कि गाजरें लेकर आओ, चने लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, टमाटर लेकर आओ, लहसुन लेकर आओ और भी पता नहीं कितनी चीज़ें लेकर आओ। क्योंकि मामा ने इतनी सारी चीज़ें इसलिए मंगवाई हैं आज, क्योंकि आज मामा का मिक्स सब्ज़ी बनाने का इरादा है। मिक्स सब्ज़ी बनाना भी किसी मुश्किल पहाड़ को सर करने से कम नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सब्जियां काटनी और छीलनी पड़ती हैं कि बंदा बैठ कर थक जाता है। मामा बैठकर सारी सब्जियां छील रही थी और मैं मामा को शूट कर रहा था। मामा कह रही थी, तुम हर वक्त मुझे शूट करते रहते हो, मैं कपड़े धो रही होती हूँ तब तुम छत पर आ जाते हो अपना ये कैमरा लेकर, अब मैं सब्जियां छील रही हूँ तो तुम यहाँ आ गए हो अपना कैमरा लेकर, तुम कैमरा मैन हो हमारे घर के। मैंने कहा जी मामा, मैं कैमरा मैन ही हूँ, आप मुझे कैमरा मैन से कम मत समझे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैंने कहा मामा, आप ये छीलने छिलाने के काम 11 बजे से पहले कर लिया करें। मामा 1 बजा देती हैं सब्जियां छीलते छीलते। और मैं ये कहता हूँ कि 1 बजे हमारा डाइनिंग टेबल पर बैठकर ड्रामा देखने का टाइम होता है और आप यहाँ पर बैठकर सब्जियां छीलना शुरू कर देती हैं इस वक्त। तो मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। मामा गाजर और मटर को छीलने में इतनी मसरूफ़ थी कि मामा सिर्फ मुझे सुन रही थी, कुछ कह नहीं रही थी मुझे। तो मैंने कहा अच्छा मामा, आप सब्जियां छील लें, मैं तो रोटी खाने के लिए जा रहा हूँ। तो मामा ने कहा कि सब्र कर लो, मैं ये सब्जियां छील दूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैंने कहा अच्छा। और आपको पता है आज सुबह से हमारे घर पे लाइट नहीं है। हर ट्यूसडे को ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और फिर सुबह 9 बजे जाती है और फिर 3 बजे वापस आती है। तो हर मंगल को हम लोग तो पहले ही रेडी होते हैं कि आज लाइट हमें खुदा हाफिज कहकर 6 घंटे बाद वापस आएगी। गुड बाय। तो खैर अभी नीचे बेल बज रही है, मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ। A few minutes later. अभी मैं दरवाज़ा खोलने गया था क्योंकि बेल बज गई थी। तो दरवाजे पर एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि हम लोग मज़दूर लोग हैं और हमें अपनी हलवा पूरी मंगवानी है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें आप पैसे दे दें, बहुत दूर से आए हैं। मैंने कहा भाई अभी तो मामा भी घर पे नहीं है और पापा भी घर पे नहीं है, आप कल आ जाइएगा। और बस मामा घर पे नहीं है इसीलिए तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आपको पता है मैं जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठता हूँ ना कोई मसला हो जाता है, कोई दरवाज़ा बज जाता है, कोई बेल बज जाती है या कोई शोर मचाना शुरू कर देता है गली में। मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरा सांस चढ़ गया, इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना और फिर दोबारा इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आना, तो वाह मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अभी ये देखें, ये सब्ज़ी के अंदर मैं चमचा चला रहा हूँ। हमेशा मामा से कहता हूँ कि मामा आप खुदा के लिए सब्ज़ी में घी और मतलब तेल कम डाला करें, लेकिन मामा इतना तेल डाल देती हैं। बस अब मैं क्या करूं, मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूं और आपसे अगले व्लॉग में मिलूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।